नर्क की सभी यातनाओं में से एक यातना ऐसी भी है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ, हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई है जो कड़वी है पर सच है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद भावुक भी। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु उन्हें यम मार्ग में मिलने वाली यातनाएं बताते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें ऐसे महान दुख बताता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप, मवाद, रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाती है और अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल घड़ियालों और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से भरी है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ाई में रखे हुए घी के समान खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर से व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में घिरे हुए बहुत से पापी चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करने लगते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयंकर है। उसको देखने मात्र से ही पापी चैतन्य शून्य हो जाता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तैरने योग्य बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। भगवान विष्णु वैतरणी नदी को पार करने का उपाय बताते हैं। गोदान एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे वैतरणी नदी को पार किया जा सकता है। गोदान की प्रक्रिया काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लौह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। एक के नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह एक के नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़ करके एक के नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणीय रूपिणी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणीय नदी को पार करने की इच्छा से आपको यह वैतरणीय गौ का दान करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणीय धेनु, हे देवशी, यम द्वार के मार्ग में वैतरणीय नदी को पार करने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गायें हो, मेरे पीछे भी गायें हो, मेरे हृदय में भी गायें हो और मैं गायों के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से
भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से यमराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में ही गौदान करना चाहिए तथा अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। यदि गौ बेची अथवा बांटी गई हो तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। अथवा शरीर नश्वर है, संपत्ति अस्थिर है, मृत्यु निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करें। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान बहुत फलदायी होता है, इसलिए दान करना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान किए जाते हैं यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। धन, पुत्र, पत्नी, बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु, बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान करेगा, ऐसा जानकर अपने हाथों से सब कुछ दान कर देना चाहिए। जीवन अनित्य है, मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के समान पृथ्वी पर छोड़कर सभी लोग विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है और सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाते हैं। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब तक धन आपके अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दें, क्योंकि धन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का भी साहस नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।